we can say, even as even having a sword, he was so brave to fight with a tiger with his own hands. The caption also says, ruler of my soul. So it shows that he was the ruler. He was a leader of somebody. Okay. So हम कैसे start करते हैं, आज सीख लें. हम ऐसे start करते हैं. According to source B. By the way, this is from which past paper? November 2020. आप लोग कैसे start करते हैं source? Can you guys tell me? Yeah, anybody would like to share? Yasir, you would like to share? How do you start a source-based answer? Sir, I started like that. In this source, we can see that a man is fighting. You are speaking from a loudspeaker or something. I can't hear you properly. Sir, 1 minute. Sir, in this source type of fiction, I write that in this source we can see that the man is fighting with a lion, and he is very brave. And then I'll relate this with the event. Okay, सही है, सही that happened. ऐसे ही करना है, लेकिन आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं. You need to use words like according to source B. It can be observed. It can be illustrated. हमारी examiner ने I remember last time when we went to the examiner in a workshop. She said words like maybe, could be used. ये सब use किए जा सकते हैं because we are not sure. We don't know कि ये टीपू सुल्तान बहुत brave हैं. तो I know, but हमें कैसे पता? So we use the words like these. अगर हम इवेंट से रिलेट कर रहे थे जिससे पता लग जाए कि वो ब्रेव हैं, वो अकेले आर्मी से फाइट कर रहे थे, तो उनकी कर सकते हैं. जी कर सकते हैं. 2 ऑब्जर्वेशन एंड 1 कैप्शन, ये रूल होता है हमारे पास पेपर्स का. हमें हमेशा 2 कैप्शन और 2 ऑब्जर्वेशन और 1 कैप्शन लिखना होता है. तो अगर हमारे पास ये पिक्चर आती है तो हमारी स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड दैट अ मैन हु is fighting. Yeah, we can talk about is fighting with a tiger. वैसे ये टाइगर लग रहा है मुझे, तो लायन नहीं लग रहा है, पता नहीं, मुझे तो टाइगर लग रहा है. Who is fighting with a tiger is टीपू सुल्तान, क्योंकि कैप्शन में भी लिखा हुआ है as per the caption. अब आपको लग रहा होगा सर ये तो कितनी सिली बात है, लेकिन सिली बात के भी आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में. दिस इज लाइक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. दे डोंट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज. वो आपको ये नहीं पूछ रहे कि ये हैदर अली के बेटे. अगर आप में से किसी ने सोर्स बेस्ड आंसर्स में ये लिखा ही इज सन ऑफ हैदर अली, ही वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, चले टाइगर ऑफ मैसूर तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज शोइंग. बट अगर आपने हैदर अली लिखा तो ये रॉन्ग है. This is not source based then you are not following the order. Similarly, मतलब आपको जो पिक्चर में दिखाई जा रही है उससे रेफरेंस लेना है. Exactly, आपको मार्क्स ऑब्जर्वेशन के मिल रहे हैं. The more or the better you observe, the better you get the marks. अगर आप अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते. सॉरी टू से. आपको पिक्चर का हिडन मीनिंग निकालना है. आप खुद बताएं, क्या टीपू सुल्तान की ये पिक्चर रियल लग रही है आपको? मतलब ये पेंटिंग है, इट्स अ पोर्ट्रेट, बट ये क्यों बनाई गई है? ताकि हम दिखा सकें, वी कैन शो, वी कैन रिफ्लेक्ट दैट ही वाज एक्चुअली द वन हु वाज ब्रेव इनफ टू फाइट विद अ टाइगर. देखिए मैं हर चीज का एक कैप्शन दे रहा हूं. देखें, मैं हर चीज की एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं. अगर आपने पेपर में लिखा कि वो ब्रेव हैं, तो कैसे पता चल रहा है कि वो ब्रेव? यू नीड टू प्रूव. जी बोले.
सर आपने क्या बताया था कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वेशन और एक कैप्शन लिखना होता है। जी, इसका मतलब ये ओके। होता है कि 5 मार्क्स के 5 पॉइंट नहीं होते हैं, 5 मार्क्स में 2 रीजन होते हैं। अब मैं यासिर ये बात आपको प्रूफ करता हूँ अभी, मैं सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि मैं सही कह रहा हूँ। आई विल शो यू थ्रू अ मार्किंग स्कीम एंड अ सैंपल बेस्ड आंसर, अभी दिखाऊंगा और आप मानेंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने 2 वैलिड इन्फ्रेंसेस मतलब साइन दी तो यू विल स्टिल गेट 5 मार्क्स, और अगर आपने 3 नॉर्मल स्टेटमेंट्स दी तो भी यू गेट 5 मार्क्स, लेकिन सर 5 मार्क्स सर पर ये। जैसे सर जी बोलो। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम मतलब बिल्कुल अननोन तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जैसे कोई भी पिक्चर हो तो हमें जैसे पता है कि टीपू सुल्तान है, लेकिन फिर हम उसको शुरू में अगर ऐसे एक्सप्लेन कर दें कि ही अ ब्रेव मैन इज फाइटिंग विद द लायन, एज विदाउट मतलब उसका स्वॉर्ड है लेकिन वो लायन से फाइट कर रहा है, एंड कैन सी that uh, the name of that brave man was Tipu. एलिजा, ओके थैंक यू। टीपू जो अटायर है, उनका जो आउटफिट है वो उस जमाने के सुल्तान जैसा है, वो ट्रेडिशनल आउटफिट है। अच्छा, इस वॉर में जीत कौन रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? इस फोटो में सर जी, टीपू सुल्तान। हाँ वो सर दोनों सुल्तान, इक्वली लग रहा, बट क्यों, क्यों लग रहा है आपको? Because he's क्योंकि strong. उसने पकड़ा अब है। उसका जैसे नहीं पकड़ा हुआ तो है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? बिकॉज ही हैज हेल्ड द टाइगर। हाँ ठीक है, हम यूं लिखेंगे, वी कैन सी दैट टीपू सुल्तान इज डोमिनेटिंग द बैटल एज द टाइगर इज ब्लीडिंग एंड द हैंड्स ऑफ टीपू सुल्तान आर कंट्रोलिंग द माउथ ऑफ द टाइगर। it's not necessary that the tiger सर is टाइगर ब्लीड कर रहा है या फिर his उनके उसके hands. हाथ से? Exactly. चलें, दोनों दोनों केसेस में एग्जैक्टली मान लिया, अगर आप ये भी कहते हैं कि चले टाइगर के मुंह से नहीं, टीपू सुल्तान के यहां से खून निकल रहा है, तो भी डोमिनेट कौन कर रहा है, ब्रेव कौन है? टीपू सुल्तान। पॉइंट तो वही आएगा ना, आपको लिखना तो यही होगा that Tipu Sultan's bravery can also be seen that his hands are in the mouth of the tiger and he is controlling the mouth. Yeah, he is controlling the jaws. आई होप आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं तो फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई सवाल so far? anyone have any question? आपको लग रहा है और लिखना चाहिए? यस लिख सकते हैं, अगर कोई और वैलिड बात है तो आप लिख सकते हैं, यू आर अलाउड, जो भी चाहे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेटा मैं और भी सवाल कराऊंगा, ये तो एक टाइप है, अभी और भी आएंगे। आगे बढ़े। चले लेट्स मूव फर्दर एंड सी। मैंने आपके ग्रुप पे भी दे दिया या फिर ये आंसर, सो व्हाट एवर आई वाज राइटिंग आई हैव ऑलरेडी सेंड ऑन टू यू। अब आप में कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये तो पास्ट पेपर वाले करा रहे हैं, आप वो करें जो अनसीन है, क्योंकि इसका आंसर तो हमें पास्ट पेपर में से भी मिल जाएगा। आप वो कुछ कराएं जो इतना यूजुअली नहीं आता, मतलब जो अनसीन हो। तो आइए आपको एक अनसीन कराते हैं, द वन विच इज नॉट सो व्हाट आई कैन से एग्जामिन्ड, क्योंकि उसका आंसर आपको इजीली नहीं मिलेगा।
तो आइए मैं आपको एक ऐसी सोर्स कराता हूं जो आपके पास पेपर्स में नहीं है, ताकि उसका आंसर आपको मैं ही बताऊं। सर ये आप लाइन मतलब एक्सीड कर रहे हैं, अलाउड होता? नहीं, मैंने लाइन एक्सीड नहीं की, ये तो मैंने अभी इस लाइन में लिखी है। जब हिस्ट्री के पेपर में कोई लाइंस नहीं होती बेटा, आपके पास हिस्ट्री के पेपर में आंसर शीट होती है। जी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर भी लिख सकते हैं कि ये इंडिया में हो रही थी। ओके, अच्छा अब इस पिक्चर को 2 मिनट के लिए देखिए, मैं इसको जूम इन कर देता हूं सो दैट यू कैन सी। ये मुगल एम्पायर की है और ये आई थी 2021 में, लाइक वेरी रिसेंट। आप सबने शायद स्कूल में मिस ने आपको कराई होगी, नहीं कराई तो आज मैं करा रहा हूं। वैसे आप मेरे पॉइंट्स ना देखें तो अच्छा होगा। जी अब करें, November 2021. I am giving you 60 seconds to think, then you will give me the pointers and then we will write an answer. ये भी पास पेपर की, इसके बाद वो कराऊंगा जो पास पेपर की नहीं है। Sorry for my throat, I am not able to speak properly. मेरी आवाज बैठ गई है। We have a workshop. After 6 days, it will only be you because you will be the next attempt. The October-November paper of the CI examination being conducted by British Council will start in like 6 days. Who is the guy on the elephant? We don't need to know who is the guy. They have already told us that this guy is a Mughal emperor. आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। कैप्शन भी पढ़ लें, कैप्शन में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी चलें अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन कौन बताता जाएगा। जो बता रहा है वो रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू। रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू। यस यासिर। सर आप according to एक सेकंड, यासिर पहले यासिर जी। according to source B, we can see that the Mughal emperor has coming from an Delhi court, a great mosque at Delhi, with a large empire. Empire कैसे? You can't see the empire. Yeah. The Protocol. protocol, with a large protocol. Yes. हाँ प्रोटोकॉल। वैसे आपने जो पहले 2 वर्ड्स भी बोले वो तो कैप्शन में लिखे हुए हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। आपको ये बताना होगा कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल ही हैज सराउंडेड बाय हिमसेल्फ आर सो मेनी, सो इट शोज दैट ही इज अ ग्रेट मुगल एम्पायर। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब मरियम बताएं। मरियम कह रही है द पीपल आर रिटर्निंग आफ्टर अ मिशन। हमें कैसे पता? नहीं, हमें कैसे पता? नहीं, फातिमा। यस Sir, can we write that this is showing extravagance and the wealth of the Mughal emperor? हाँ, ये लिख सकते हैं कि ये इनकी वेल्थ शो कर रहा है क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं। एंड वी कैन सी दैट द एलिफेंट्स आर decorated. We can see that the horses are also in like royal ride, and then the Mughals used to spend a lot of their money on traveling from place to place. हाँ, this is very good. वैसे मैंने फातिमा के कुछ वर्ड्स को इलेबोरेट कर दिया, बट उन्होंने जो पॉइंट कहा था वो सही है, सही है। वेल, और कुछ? हाँ, एक्सीलेंट। अबू बकर इज सेइंग द पीपल behind them are also, but Abu Bakr, what are they doing? Sir, they are praising. They are मतलब उनको सजदा कर रहे हैं। सजदा कर रहे हैं, ये लोग प्रेज कर रहे हैं, ऑनर शो कर रहे हैं। They are bowing down. Exactly, which shows that the Mughal emperors were seen as gods. They were seen as very important people. So people were honoring them. It shows that the Mughal leaders had so much of control over their people that people used to bow to them, prostrate them, सजदे करते थे। ये इनकी पावर शो करता है, डोमिनेंसी शो करता है। आप में से किसी ने ये भी कहा था कि बैकग्राउंड में मस्जिद शो हो रही है, इससे क्या शो होता है? कि they are Muslim. हाँ, वेरी गुड पॉइंट बिल्कुल सही है। They were Muslims and also that they used to spend a huge amount on luxurious mosque and buildings, monuments. Okay.
हाँ, रिलीजियस पीपल भी शो हो सकता है, ये भी सही है, वेरी गुड। अब ये सारे आंसर आप लोगों ने सही बोले। इसको भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स भी, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मुगल रूलर्स आर रिटर्निंग फ्रॉम अ जर्नी फ्रॉम अ कोर्ट। वैसे कोर्ट है, मिशन आप लिख सकते हैं, बट ये कोर्ट है, हो सकता है वो मिशन भी हो, बट आपको कोर्ट ही लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। द their rides are decorated, as we can see that the elephants are decorated, and the Mughal emperor has so much of protocol which shows their power, as so many people are guarding them, safeguarding them. Okay, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि इनको क्या कहते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एस्कॉर्ट। यूज द वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स, दे विल मैटर। ठीक है, अब मैं आपको एक और सोर्स करवाने जा रहा हूँ। देखिए, इसके मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, इसका आंसर मार्किंग स्कीम में है, मेरे नोट्स में भी है, मैं आपको वहां से भी दिखा देता हूँ। लेकिन इसका आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर ये व्हाट आर आंसर, इन्फेरेंस? सॉरी, सर ये जो इन्फेरेंस लिखा हुआ था, ये क्या होता है? ये होता है कि आपको पहले 3 ऑब्जर्वेशन सोचनी होती है। ये हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है, इन्फ्लुएंस 1 2 3, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें 3 4 बातें सोचनी है और इनको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ हमें सिर्फ सिखा, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट इसलिए दिखाया था ताकि आप पहले सीखें। पहले आपको क्लूज पता हो, और फिर क्लूज पता होने के बाद यू राइट इन आंसर फॉर्म। मैं इसका आंसर जल्दी से दिखा रहा हूँ, बट फिर मैं आपको करा रहा हूँ वो क्या, सोर्स विच इज लाइक अनसीन। पढ़ ले भाई, ये मार्किंग स्कीम है आपके पास पेपर की। ये कह रहा है, हाँ, दिस इज फ्रॉम माय नोट्स आल्सो, मेरी मार्किंग स्कीम में है। मैं आपको दिखा देता हूँ मार्किंग स्कीम कहाँ है। मुस्तफा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, बहुत लेटेस्ट पास पेपर है। जी, तो देयर आर सोल्जर्स एंड एलिफेंट्स इन द पेंटिंग, इसके भी मार्क्स हैं, देख लें। देयर आर सम पीपल बीइंग कैरीड बाय द एलिफेंट्स, देयर आर सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक। ठीक है, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। पढ़ लें एक दफा। ये सब लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनमें से आपको डेवलप भी करना होगा। और जिनको नहीं यकीन आ रहा कि आपको लेवल 3 आंसर कैसे मिलेगा, सही मार्क्स कैसे मिलेंगे, वो देख लें भाई। आइए पढ़ा देता हूं। आपको लेवल 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए? 3 सर। 4 है, 3 चाहिए। इसका मतलब अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे पेपर में एक पॉइंट, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप 2 पॉइंट लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे, नॉट इलेबोरेट, यू विल गेट 2 मार्क्स। बट अगर आप उन्हें डेवलप करेंगे तो आपको 4 to 5 मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ आपको प्रूफ करना है कि 2 मार्क्स में भी 5 मार्क्स मिल सकते हैं। पढ़ लें, लिखा हुआ है। जी जी, सर हम लोग पीपल की जगह सोल्जर्स लिख सकते हैं कि सोल्जर्स वर एस्कर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम जी जी, द ऑब्वियसली रूलर। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वन वैलिड इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय अ सरफेस फीचर। सरफेस फीचर मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट, इस पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट को लिखने के बाद उसको समझाने के 4 मार्क्स, और अगर एडिशनल पॉइंट लिखोगे और उसको भी समझाओगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। खुद पढ़ लें। तो सर ये सिर्फ सोर्सेस का या सबका है? नहीं नहीं, ये सोर्स बेस का है मुस्तफा, ये सिर्फ सोर्स बेस का सवाल। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे कहते हैं कि 5 सोर्स मार्क्स बेस्ड। में 5 बातें लिखनी होती हैं, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ओके, सुन लें, खुद मान लें। अगर आपको मेरी बात पे भी यकीन नहीं है तो आप मार्किंग स्कीम पढ़ लें। यस, 1 पॉइंट इलेबोरेट 4 मार्क्स, 2 पॉइंट्स इलेबोरेट 5 मार्क्स। आप पढ़ लें मार्किंग स्कीम और क्या क्या कह रही है। मार्किंग स्कीम कह रही है सोल्जर्स के पास आर्मर्स हैं, सोल्जर के पास वेपन है, सम पीपल आर बोइंग, सम पीपल आर बेगिंग। एक आदमी फकीर भी था, वो पैसे मांग रहा था, देखा आपने, वापस दिखा दे। लार्ज मॉस्क है, मुगल स्ट्रॉन्ग आर्मी है, एम्परर प्रोटेक्टेड है। सारी हमने भी यही बात की है। अगर आपको कोई भी बात अनयूजुअल लग रही तो यू कैन आस्क, यू कैन आर्ग्यू।
आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। क्लियर? चले अब जाते हैं वो सोर्स पे जो आपने कभी नहीं देखी है, जो अनसीन है, जो आ सकती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, जो सीआई में भी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू हैव बीन गिवन 1 minute मोर। नहीं मरियम, हम इनको जब इलेबोरेट करेंगे तो ये 2 नहीं, ये 3-4 हो जाएंगे, क्योंकि सोल्जर का होना और सोल्जर के पास वेपन होना एक ही बात है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। चलें, जो अब आपके स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है, यू विल गेट 60 seconds and you will answer me the pointers and then we will develop an answer. But this is not from the marking scheme, this is from myself, like my knowledge या my Google। लेकिन इसका आंसर हम बनाएंगे, डोंट वरी। अच्छा ये बताएं, आपको पिक्चर देख के कौन सा टॉपिक याद आ रहा है? कौन सा टॉपिक याद आ रहा है? War of Independence. The war of Exactly, independence. exactly. See, everybody knows War of Independence, क्योंकि वॉर हो रही है, सिंपल। और किसके बीच में हो रही है? British, Mughal, Indians. Indians and British. Exactly. See, so you know 2-3 points already. Now you just need to elaborate. अब आप बताएं इसमें कौन किस कपड़ों में है, कौन किस कपड़ों में है? The British are armed. Britishers I have a are in question. ब्रिटिश जो है वो जो uniform and the Indians are in normal traditional clothes. Sir, और I have a सोचें, question. yes. सर हम इसमें ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिशर्स जो है वो religious हॉर्सेस पे कुछ places शो की जा रही है, सॉरी, देखिए वापस बोले, मस्जिद, सॉरी। सर इसके ना मस्जिद शो की जा रही है पीछे, नहीं, और मस्जिद हम नहीं कह तोड़ी सकते जा हैं रही कि है। मुस्लिम नहीं, मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है। मतलब हाँ, मस्जिद वैसे शो आप की जा रही है, लिख सकते हैं, लिख तो आप शो सकते हैं की वैसे। जा रही है ना। नहीं, आप लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप ये लिखते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि ये वॉर इंडिया में लड़ी जा रही है, बिकॉज बैकग्राउंड में मुगल आर्किटेक्चर दिख रहा है। हाँ, यस और नो? yes we can write that. एग्जैक्टली। इसके ठीक है, अंदर तो जो है हमें वो ये ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटिशर्स ज्यादा आर्म्ड है, उनके पास हॉर्सेस हैं। एग्जैक्टली, हाँ ये भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। Sir, modernized weapons. British has मॉडर्नाइज rifles. वेपन, वेरी गुड, वैलिड पॉइंट। ब्रिटिश Sir, हैड we बेटर can see वेपन्स। that British had a large number of army. Indians are in. Army. And some of the Indians are at a weaker position in the war because we are falling onto the ground. That's what I said. सही बात है। ब्रिटिशर्स आर डोमिनेटिंग देम। हाँ, because they are on horses and they are able to dominate the battle. As we can see that they are mostly the one who are controlling the battle. अब देखें, आप सबके अंदर ये स्किल आ गई है, सबने कुछ ना कुछ बता दिया, सबको कम से कम कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। अब अगर इसका आंसर स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू सोर्स भी इट कैन बी ऑब्जर्व। सब मेरे साथ लिखें, आइए, एवरीबॉडी विल राइट इट विद मी। लिखना स्टार्ट करें। एवरीबॉडी विल राइट विद मी। कैसे लिखेंगे? चलें स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू सोर्स बी इट कैन बी ऑब्जर्व दैट अ बैटल बिटवीन द ब्रिटिश and the Indians. I am not dictating, you can write from the screen. You can even add your own pointers because you all are also correct. और अगर आपको डाउट हो तो you can ask. Okay, Mariam has already written something. She had written according to source B, a war broke out between the British and the Indians as the Indians are fighting for their independence, but the British are dominating the war. Yes, so far it is correct.
बट आपको ये नहीं लिखना चाहिए था मरियम, आपको ये नहीं लिखना चाहिए था कि बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। हमें कैसा सर हमें इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे सर हैं? हमें ये देखिए भी तो इसमें नहीं आप, पता ना source से। इसमें आप नॉलेज ले आइए, नॉलेज नहीं लानी सर है। हमें सोर्स से ये भी तो नहीं पता ना कि ब्रिटिश और इंडियन के बीच में ये किसी दो पार्टी के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि नहीं कमेंट में नहीं देखें, लिखा हुआ ना। नहीं देखें, देखें बात सही है यासिर, लेकिन आप शुरू में ये लिखेंगे बिटवीन टू पार्टीज, लेकिन फिर आप बोलेंगे द रेड यूनिफॉर्म पीपल सीम्स ब्रिटिश who were well disciplined and who used to use these uniforms। ठीक सर है, इस मेरा तरीके मेरा से। क्वेश्चन है, हमें कमेंट्स आपने जो मतलब जो लिखे मतलब जो पास्ट पेपर में कमेंट्स दिए हुए होते हैं उससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि क्या मतलब क्या सही है। तो इंडियंस है। वैसे तो ये मैंने पिक्चर दी है, अगर इसका कैप्शन होता तो मैं इसका कैप्शन यही बनाता, रिवोल्ट ऑफ 1857, अ राइजिंग ऑफ द इंडियंस। अ रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके। अपराइजिंग ऑफ द इंडियंस, अपराइजिंग ऑफ द इंडियंस। तो मैं लिखता उसमें इंडियंस, कोई ना कोई क्लू मैं आपको देता, उसके बगैर आप लिख ही नहीं सकते। तो सर फिर हम अपना आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते थे कि अकॉर्डिंग टू सोर्स बी वी कैन ऑब्जर्व दैट द वॉर ब्रोक आउट two parties and British as they were well disciplined. तो मैंने, हाँ, तो यासिर मैंने भी तो Okay, यही sir. लिखा है, मैंने भी रेड यूनिफॉर्म पहले बताया फिर लिखा है कि वो ब्रिटिश है। Okay. देखें ऐसे ही लिखा है मैंने भी। यस, आगे बढ़ें जल्दी से। You complete this answer before the meeting ends, and then when you rejoin, we will do the recap. अब आपका टेस्ट होगा, और अब इस दफा सोर्स बेस्ड वाला टेस्ट होगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, आई कांट हेल्प यू इन एनी अदर वे। अगर आपसे वीडियोस नहीं खुल रही हैं तो एक अलग बात है, बट इफ यू कॉपी द लिंक एंड you open on a new browser, they will work, they will definitely work। There isn't it just one point and that you have elaborated that statement? Can we write more? So far, no, so far I have written one other on the other side of the screen also। अभी और लिखते हैं। Aliza, you write this, we will add more also if you think that like you can add like about the Mughal heritage in the background, तो वो भी लिख लेते हैं। आप लोग join करें मीटिंग, we will discuss this again। We will discuss this। You send me the recording, Aliza, okay? Okay. Okay।